तो अभी इस चैप्टर में क्या होगा कि हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, क्या लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो सीधी लाइन पे जब चलेगा ना पार्टिकल, कैसे भी चल सकता है, ये भी सीधी लाइन है, ये भी है। पत्थर को ऊपर फेंक दो, ऊपर जरा सीधी लाइन पे, फिर वापस आएगा, ठीक है? उसी की स्टडी है। तो उसमें कुछ पता होना चाहिए हमको। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? हैं? नहीं, डिस्टेंस ही नहीं है, ये होता है लेंथ ऑफ पाथ। कवर्ड बाय अभी शुरू ही किया हमने। तुम लोग भाग के आ रहे हो? कैसे? लेट हो गई थी ना। पैदल आए क्या? पैदल आई। तो डिस्टेंस क्या होता है? मान लो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम के ऐसे जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा? ये जो लंबाई है, स्पीड इनटू टाइम नहीं होता, ये होता है। स्पीड इनटू टाइम कब लगता है? वो कब लगता है स्पीड इनटू टाइम? डिस्टेंस निकालने के लिए कब लगता है? हाँ, डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस फॉर्मूला कोई object- सुना है, मैंने भी सुना है। स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कब लगता है? ये जब कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से और कितने टाइम पे ट्रैवल कब लगता है? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है सिर्फ तब लगता है, या फिर ग्रेविटी बोले तो कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट में तो जब हम वही ut लिखते प्लस हैं। हाफ at इसका लग जाएगा। जब हम ये नहीं लिखते h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जब तो ग्रेविटेशन उसमें डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम कहाँ से आया? तो वो u into t तो हो जाता है। u इनटू टी तब होगा जब a 0 हाँ, तो एक्सीलरेशन 0 हुआ ना, हाँ, तो कांस्टेंट तो 5 भी हो सकता है। अच्छा मैंने कांस्टेंट बोल दिया, मतलब एक्सीलरेशन 0। हाँ हो गया। कोई बात नहीं। देखो वो फॉर्मूला कब लगता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जब स्पीड क्या हो? कांस्टेंट। जैसे गाड़ी चल रही है 40 पे, तो 40 पे ही चल रही है। एक्सीलरेशन 0। हम, तुम्हारी गाड़ी चल रही है कभी 30 पे, कभी 20 पे, कभी 50, चेंज हो रही है, तो तुम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर जब तक स्पीड कांस्टेंट है तब तक ही वो फॉर्मूला लगा सकते हो, उसके बाद नहीं, ठीक है? जैसे मान लो कि गाड़ी ऐसे चल रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और यहाँ से लेके बाकी ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इतने पार्ट में 10 है, इतने पार्ट में 20 है, तब लगा लो फॉर्मूला डिस्टेंस और स्पीड एंड टाइम, तब भी लग जाएगा। लेकिन कैसे लगेगा? जैसे a to b का 10 है, जैसे ये डिस्टेंस मान लो x1 है और ये डिस्टेंस x2 x2 होगा, तो इनको प्लस करके ये कर सकते हैं। अब बताओ कैसे लगेगा? बताओ। पहले x का निकाल के डिस्टेंस, x1 क्या होगा? x1 इज इक्वल टू क्या? कुछ लिख सकते हैं फॉर्मूला वगैरह कुछ? स्पीड इनटू टाइम स्पीड कौन सी लेंगे? 10। क्योंकि हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस में कितनी स्पीड से चल रहा था? 10, 10। तो 10। और टाइम क्या लेंगे? वो जितना जितना टाइम लगाएगा वो टाइम, t1 ले लो, ठीक है? यही ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। x2 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे कितनी है इस रास्ते में? 20, और टाइम कितना लगा? कुछ होगा t2, तो डिस्टेंस बटे स्पीड इनटू टाइम लग गया। कहाँ पे? जब स्पीड कांस्टेंट। क्या हम ये लगा सकते हैं? x1 प्लस x2 इसी का ये लगा सकते हैं, x1 प्लस x2 टोटल लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। इज इक्वल टू क्या है बताओ?
30 30 30 क्यों 30? 30 क्योंकि x1 plus x2 हैं? x1 plus x2 अभी क्या बताया था? ये फॉर्मूला जो तुम लगा रहे हो कब लगेगा जब? जब स्पीड जो भी कांस्टेंट होगी। हाँ, तो तुमने लगाया x1 plus x2 का मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। इस रास्ते में स्पीड कांस्टेंट है क्या यहाँ से यहाँ तक? नहीं कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो उन पे लगा लिया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर डिस्टेंस देती तो डिस्टेंस प्लस कर सकते हैं। डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, इतना चला टोटल कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो कि स्पीड अलग अलग और लगाते जाओ तुम। फॉर्मूला बाद में आएगा, बताऊंगा उसको क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं लगा सकते हो। स्पीड इनटू टाइम नहीं लगा सकते, छोड़ो उसको। ठीक है, अब इसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होती है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। इसको वेक्टर सुना है क्या? 10th में सुना है वेक्टर? सुनी है 10th में? पढ़ाते हैं फिर कहीं से सुन लिया? 9th में पढ़ा था। 9th में पढ़ा था? नहीं पढ़ा है। नहीं, 9th की बुक में था। क्या होता है? मैक्सिमम क्वांटिटी कांस्टेंट होती है शायद। क्या होती है? कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होती है वेक्टर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, बस इतना ही बताते इतना ही हैं। है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। भाई देखो, जिसकी डायरेक्शन है ना, बस वो वेक्टर है। मतलब सब डायरेक्शन वाले वेक्टर नहीं होते। जैसे करंट में तो डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर नहीं है। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डायरेक्शन, जैसे तुम धक्का मारोगे, जैसे गाड़ी रखी हुई है, धक्का मारो, मैंने बोला कि यार 100 न्यूटन का धक्का मारो फोर्स, और बताया नहीं किधर को मारो, ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो इम्पोर्टेंट उसमें डायरेक्शन भी है कि नहीं, कि धक्का मारो कहाँ मारो, ये तो बताया नहीं, तो कहाँ मारो, किस तरफ मारो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब जो धक्का है वो क्या है? वेक्टर, क्योंकि उसमें ये भी पता होना चाहिए कि किधर मारना है। अब मैं बोलूंगा यहाँ से जा, ठीक है, तो वो जैसे मान लो कि कोई चोर की गाड़ी निकली, पुलिस आई मेरे से पूछ रही कि पता चोर की गाड़ी, कहाँ गई? चोर की गाड़ी देखी? मैंने बोला हाँ देखी मैंने, इतनी गति, इतने 100 की स्पीड से गई। कहाँ गई? कहाँ गई नहीं बताया ना। उधर गई। तो क्या चीज़ है ये? मैंने बोला नहीं कहाँ नहीं गई, तो ये क्या चीज़ हो गई? ये स्केलर हो गई। मैंने बताया नहीं, स्केलर है। अच्छा, हाँ, मैंने बोला 100 की स्पीड से गई, तो स्केलर है। फिर मैं बोलूँगा 100 की स्पीड से उधर गई, तो बन गया फिर वेक्टर। वेक्टर है। तो जब डायरेक्शन ऐड हो जाती है तो वेक्टर हो जाता है। वेक्टर होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। और ये वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि ये एक एग्जांपल यही देख लेते हैं। पार्टिकल यहाँ से गया, इस रास्ते से गया, सड़क मान लो ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो यार, Shortest distance। और वेक्टर में अपना एरो लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ गया तो वही ए से बी वेक्टर, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये जितना लंबा है डिस्प्ले, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब उसकी वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। वैल्यू क्या होगी? यही लेंथ, ठीक है, इस लेंथ को ही बोलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी, ठीक। जैसे ग्राउंड में कोई बैट्समैन है, उसने छक्का मारा, तो बॉल कैसे आती है? ऊपर की साइड ऊपर ऐसे आसमान में, कर्व बना के जाती है, पैराबोला बना के जाती है। ऐसे। अब इसमें डिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये ग्राउंड पे ये नहीं, ऊपर वाला। ये वाला जिस रास्ते से गई वो डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? नीचे वाला।
आइए वेक्टर बना लो। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है कि अलग अलग? अलग है। अलग है। अलग है। हाँ अलग है हमेशा। कौन बड़ा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बड़ा है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो Shortest शॉर्टेस्ट डिस्टेंस path होता है उस definition डिस्टेंस है। का। तो ये हमेशा बड़ा होगा इससे? हाँ, डिस्टेंस बराबर हो सकता है? दोनों बराबर हो सकते बराबर भी हो सकते हैं। हैं? कब होंगे बराबर? जब सेम स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ पे आना स्ट्रेट। जब सीधी लाइन पे चल रहा होगा ना, जब यूनिफॉर्म जब सीधी लाइन पे चल रहा होगा तब। तो सीधी लाइन पे चल रहा हो, पलट के वापस आ गया तो मान लो पलट के आ गया, यहाँ से पलट के वापस आ गया। अब बताओ, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? नहीं, नहीं है। तो अभी मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ ए, फिर पहुंच गया बी, तो डिस्टेंस कितना हुआ? और ये मान लो सी है। A to C फिर C to B, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बताओ। A to C फिर AC C, plus BC। पूरे पाथ की लेंथ, पूरे पाथ की पहले ए सी पे ए सी AC plus BC, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? A to B, हाँ, तो उसको ऐसे जोड़ेंगे, एरो हटाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ए बी, ऐसे बोलेंगे ए बी वेक्टर। अब थोड़ा ये देखो कि बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे वेक्टर के ऊपर ये ऐसे एरो लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि जो ए बी है वो वेक्टर है। तुम नहीं भी लिखोगे चलेगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। डायरेक्शन किधर है? इधर इधर। आगे समझ में? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा या तो डिस्टेंस हमेशा Same बराबर होगा। या बराबर होगा। बराबर होगा। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे? ये जो छक्का लगा, क्या निकालना आसान होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो सीधी लाइन है, डिस्टेंस क्या है? कर्व है। कर्व का तुम्हें निकालना आता है? कर्व का फिर वो बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो बाद में देखेंगे, इसका भी निकालेंगे। ये तो सीधी लाइन जोड़ो, आंसर निकालो, ठीक है। आगे समझ में लिख लो उसको। लिख लिया? हो गया? ठीक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल चीज़ है। इसकी यूनिट क्या होती है बताओ? डिस्टेंस की मीटर। मीटर, और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट की इसकी मीटर। ये भी तो कुछ नाप ही रहा है, लेंथ ही नाप रहा है, बस वो शॉर्टेस्ट लेंथ है, तो यूनिट मीटर। और इट इज अ स्केलर, ये भी लिखो। और इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर। इट इज अ वेक्टर, और पता ही है। अब देखते हैं कुछ और। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, मतलब स्पीड का क्या कर दो, कैसे करते हैं एवरेज? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं वी एवरेज। जितना डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस चला, उसके अपॉन में टोटल टाइम कितना टाइम लगा है, ठीक है। जैसे मान लो तुम यहाँ से गए कहीं गुड़गांव गए,
कितना किलोमीटर? 50 मान लो, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा की। 2 मान लो, ट्रैफिक में फंस के जा रहे हो, ठीक है। तो 50 किलोमीटर अपन 2 घंटे, तो कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर। इससे क्या पता चलता है, क्या है ये? एवरेज स्पीड। एवरेज तो स्पीड। उससे क्या पता चला? कि मतलब इतने इतने टाइम में time- और इतनी स्पीड में आप वहाँ पहुँच सकते हो। अगर इतनी कांस्टेंट स्पीड पे हाँ, चलोगे तो हाँ। पहुंच जाएगी। अगर देखो तुम तो वैसे तुम जाओगे तो कभी तुम्हारी गाड़ी रेड लाइट पर रुकेगी, कभी जाम में फंसेगी, कभी 10 पे चल रहे हो, कभी हो सकता है कहीं पे 60-70 पे भी चल रहे हो फ्लाईओवर के ऊपर, तो स्पीड तुम्हारी बार बार चेंज हो रही है। लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या बोलती है? अगर इतनी स्पीड पे तुम चलते रहे तो तुम इतने टाइम में पहुँच जाओगे, तो कांस्टेंट होती है। 25 की स्पीड पे चलते रहोगे 1 घंटे तक, ठीक है ना, 2 घंटे तक, तो 2 घंटे। तो तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। ये होता है एवरेज स्पीड। और ये क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी? और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केल और वेक्टर। स्केलर। स्केलर। स्पीड याद रखना है। क्योंकि Speed. कांस्टेंट है। नहीं, स्पीड हमेशा स्केलर होती है। जिसमें भी स्पीड आ जाए ना, स्केलर। एवरेज स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है, इसलिए वो एवरेज वेलोसिटी, एक नई चीज आ गई, वेलोसिटी। सुना है वेलोसिटी? तो ये एवरेज वेलोसिटी भी होती है कुछ। क्या होता है ये? सोचो क्या होगा, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, नहीं तो फिर पता नहीं चलता है। ये वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसीलिए वो भी वेक्टर। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट भी वही होगी। अब देखो, अब हम कुछ नई चीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। उसको ऐसे ही बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। हाँ, क्या होता है ये? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कब? जब डिस्टेंस जब पार्टिकल का बताओ, कोई रियल सिचुएशन बताओ। हो सकता है। कैसे? जब वो स्ट्रेट लाइन पे जाके और वापस आ जाए उसी पाथ पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, बट डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता ना। डिस्टेंस तो उसने कवर कर दिया। एक बॉल बाउंस हुई थी, बॉल बाउंस हुई तो ऐसे पाथ में फेंका। तो स्ट्रेट हुआ, बॉल distance फेंकी, तो मेरे हाथ में हुआ, वापस आ गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तुम कहीं घूम के गए, वापस घर में आ गए, हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस तो कुछ है, और डिस्टेंस 0 कब होगा? जब चले ही ना। अगर वो चल पड़ा, कहीं पे भी चल पड़ा, तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो कभी भी 0 हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बार बार 0 होता रहे, 0 हो रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर 0 हो रहा है बढ़ रहा है। हो सकता है कैसे? अगर आप नहीं रुक जाओ, मेरा नहीं रुक जाओ। यहीं रुक जाऊं तो बढ़ेगा कैसे? क्या पूछा आपने? अगर डिस्प्लेसमेंट हाँ, बार बार 0 हो रहा है, अच्छा, हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लाइक सोचो, एग्जांपल सोचो। लेजर बीम का हो सकता है, उसका अगर पाथ ब्लॉक कर दे तो नहीं, पाथ हटा दे। बार बार वो 0 बोल रहे कि बार बार 0, लाइक वो पहले डिस्टेंस कवर करे एंड देन वो वापस अपने ओरिजिन पे आ जाए, फिर ऐसे ऐसे, बट वो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर हाँ, 0 हो गया, हो फिर बढ़ सकता रहा है। है। लाइक अर्थ के ऑर्बिट में कोई स्पेस शटल राउंड कर रहा है, एक ऑर्बिट पूरा किया 0, फिर एक किया वापस 0। हाँ, ऐसे भी हो सकता हाँ, है। जैसे पंखा घूम रहा है,
तो पंखे एक का blade। एक ब्लेड है, वो पूरा घूम के आया तो वहीं वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर आगे बढ़ गया तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, फिर थोड़ी देर में 0। ठीक है, ऐसा में नॉर्मल सी बात है। अरे नॉर्मल सी, आप घर से गए स्कूल फिर वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अगले दिन दोबारा गए। तो ये क्या चीज होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ये वेलोसिटी ही होती है, लेकिन एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ से गुड़गांव जा रहे हो तो किसी एक, मान लो तुम पहुंच गए इंडिया गेट में तुम गाड़ी चला रहे हो किसी भी स्पीड पे, तो एकदम से तुम देखते हो मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे मेरी स्पीड 40 है, तो 40 ही वेलोसिटी होगी किसी एक पॉइंट पे। उसके बाद तुम पहुंचे मान लो कहीं और पहुंच गए, वहां पे तुमने देखा मेरी स्पीड है 36, तो स्पीड हो गई 36, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे जो स्पीड या वेलोसिटी जो भी होती है वो क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये डायरेक्शन भी होती है इसमें, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब हम जब भी वेलोसिटी बोलेंगे समझ जाना ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी अलग है और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? पूरे रास्ते का पूरा एवरेज निकाल लो यार, पूरे गुड़गांव तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लो, टाइम से डिवाइड कर लो। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? कहीं रास्ते में कहीं पे भी एक पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है। और ये क्या होता है? ये देखो, ये भी वही फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जैसे मान लो तुम रास्ते में चल रही हो, जरूरी नहीं कि सीधा रास्ता है, मान लेते हैं कि एक सीधा रास्ता, ठीक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है इसीलिए सीधा रास्ता है। अब तुम यहाँ से निकले, तुम्हें नापनी है यहाँ पे, तुम्हें देखनी है यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। क्या करोगे भाई? क्या करें? यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है, क्या करें? किसी पॉइंट की स्पीड देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या है? A2 मतलब वो पॉइंट B मान ले तो इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है। अब बताओ, वो पॉइंट B है तो A2 B तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालना है अपॉन टाइम करना है। तो डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो होता है, तो एक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा भाई, बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ चलो, इस पॉइंट पे निकाल लिया ना, तो थोड़ा सा तो आगे बढ़ना पड़ेगा तुम्हें अगर निकालना है वेलोसिटी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या ले लें? कुछ ले लो यार, इसको मैं ओरिजिन ले लूं, ठीक है, इसको x1 ले लूं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक x1, क्यों, और यहाँ से लेके पूरा ये कितना हो जाएगा x2 ले लूं, तो ये कितना हो गया इतना सा? x2 minus x2 minus x1, ये तो होगा, हाँ। ठीक है। और कुछ टाइम भी लग रहा होगा तो t ले लेते हैं, या t2 minus t, यहाँ तक जाने में टाइम लगा उसको बोल देते हैं t1, x2 जाने में t2 टाइम लगा, तो टाइम कितना हो गया? t2 minus, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी को हम सीधा v से डिनोट करते हैं, v क्या हो जाएगी वेलोसिटी? x2 minus x1 upon t2 minus t1। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये तो एक रास्ते का है भाई, तुमने तो कुछ ले लिया होगा 2-4 मीटर, लेकिन हमें तो पॉइंट पे निकालना है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स, ये सुना है क्या? देखा है कहीं? डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, देखा है। x2 minus x1 को डेल्टा x लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा t। डेल्टा टी, ठीक है। ये है, ये तो अभी तक वही चल रहा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें क्या है कि अब हमें निकालना क्या कि एक इस पॉइंट पे निकालना ना, ये डेल्टा एक्स है और टाइम भी डेल्टा टी। तो इस पॉइंट पे आने के लिए हमको डेल्टा एक्स को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
छोटा छोटा छोटा। तो अगर हम बोलते हैं कि इफ डेल्टा एक्स, इसका क्या मतलब है? ये नई तरीके की फिजिक्स है, तो पहली बार देख रहे हो ना, क्योंकि 11th में ऐसे ही होता है। डेल्टा एक्स क्या मतलब है इसका? जीरो के पास है, जीरो नहीं है, इक्वल नहीं है जीरो के। कितना हो सकता है जीरो के पास? बोलो कितना हो सकता है डेल्टा एक्स जीरो के पास? कोई नंबर बताओ। 0.1 से छोटा नहीं हो सकता क्या? 0.05 इससे भी छोटा बोलो। 0.001 कितने भी जीरो लगा दो। और छोटा? 0 एक और 0 तो लगाते जाओ, लगाते जाओ। इनफाइनाइट ऐसे ही है इसमें। तुमको नहीं पता कितने जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर कुछ है। ये इतना छोटा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तुम जो सोच नहीं सकते उससे बड़ा नंबर भी तो एग्जिस्ट करता है ना, और जो तुम सोच नहीं सकते उससे छोटा भी करता है। तो ये बहुत छोटा नंबर है, और जो पता नहीं है कि इसको बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो, जीरो के पास। ठीक है, जब ये जीरो के पास हो जाएगा तो ये जो गैप है ये कितना हो जाएगा? अरे ये भी तो इतना हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि तुम उसे नाप भी नहीं सकते और तुम किसी को बता भी नहीं सकते। तो लगभग ये क्या बन जाएगा? ये दोनों जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ना लगभग, वही है। डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी निकल जाएगी उस पॉइंट पे, क्योंकि वो दोनों पॉइंट लगभग एक ही पॉइंट बन गए। x1 की वेलोसिटी x1 नहीं, हाँ एक पॉइंट पे निकल जाएगी। डेल्टा एक्स किधर को जा रहा है, मतलब किसके पास है? जीरो के पास। तो डेल्टा टाइम भी तो कितना हो जाएगा फिर? जीरो के पास। जीरो के पास चला जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा। तो जब ऐसे चीजें हो जाती हैं तो डेल्टा एक्स क्या बन जाता है? dx, और डेल्टा टी क्या बन जाता है? dt। इसका क्या मतलब है? जब ये बोलते हैं ना डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स मतलब कुछ फाइनाइट चीज है जिसको नाप सकते हैं। जैसे ये 2 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा गैप? 3। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये 2 है और दूसरा वाला 2.00000 पता नहीं कितने 0 1 है, तो उनका डिफरेंस क्या है? 0.00 पता नहीं कितने 0 1। तो वो जो फिर जो गैप बन जाएगा उसको बोलते हैं dx, जिसको तुम नाप नहीं सकते। dx को नाप नहीं सकते, डेल्टा एक्स को नाप सकते। डेल्टा एक्स तो सिंपल चेंज इन एक्स है, डेल्टा टी भी चेंज इन टाइम, लेकिन इसको नहीं नाप सकते तुम भाई, ये कोई काउंटेबल चीज है ही नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे रुक जाओ ना, समझ में आया? डेल्टा एक्स क्या बन गया? dx, डेल्टा टी बन गया dt। तो हमारी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? dx अपॉन ए, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे निकालना है वो बात बताऊंगा, बस फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अभी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी? वही मीटर पर सेकेंड। और इट इज अ वेक्टर। अब ये जो है ना, इसको छोटा सा, ये क्या है? dx क्या चीज है? डिस्प्ले छोटा सा, कितना छोटा जिसको नाप ही नहीं सकते। डेल dt क्या है? छोटा सा टाइम जिसको भी नाप नहीं सकते। वो dt टाइम जो dx डिस्प्लेसमेंट होने में लगा, इसका इसको ऐसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सुना है क्या? कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं ऐसे, इज इक्वल टू ये डिफरेंशिएशन ऑफ किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है? जो ऊपर है x का। ये d का कोई मतलब नहीं है, d तो दिखाने के लिए कि भाई छोटा सा है वो। यहाँ पे क्वांटिटी ये दो ही है, x और t। dx मतलब छोटा सा x। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, हाँ
पोजीशन हो गया, कुछ भी बोलो उसको। एक्स क्या चीज है? पोजीशन। पोजीशन एक्स क्या था, वो कहाँ पे है, इसको पोजीशन ही लिख लो। डेल्टा एक्स जो dx है वो डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है? पोजीशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसे बोलते हैं इसको, तुम dx by dt बोलो। धीरे धीरे तुम आगे सीख जाओगे कैसे डिफरेंशिएशन करना, मैं बता दूंगा कुछ फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको करना है क्या? डिफरेंशिएशन, तब जाके आएगी बस। बात समझ आ गई? अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसके कुछ मैं फॉर्मूला बता दूं। अब तो फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंशिएशन के, ये लिख लिया। डिफरेंशिएशन तो एक तो फॉर्मूले बताओ ना, एक तो ज्यादा नहीं। जब भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा क्या, x की पावर n, k भी लगा दो, k इंटू एक्स की पावर n, यहाँ पे k कांस्टेंट है, 2 4 5 कुछ भी है, ठीक। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन किसका होता है? वेरिएबल का जो चेंज हो रहा होता है, वेरिएबल x, ये 2 4 5 जो भी हो वैसे ही रहता है। x एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, जैसे पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है ना, और n क्या है? n पावर है कुछ 2 3 4 वो भी कुछ होगा पावर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में से लिखते हैं, k वैसी रहेगा, n जो पावर है वो आगे आ जाती है, n x की पावर n माइनस 1 इंटू dx, ये डिफरेंशिएशन है, हो गया। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या करना? डिफरेंशिएशन का वैसे मतलब क्या होता है इंग्लिश का, हिंदी में बताओ मतलब? के बीच में फर्क करना, टुकड़े करना। टुकड़े कर देना, एक रस्सी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा ये रहा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया, टुकड़े कर दिए, बस। फॉर्मूला याद रखना। एक तो और फॉर्मूला है साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, अभी कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है, ठीक है। के कॉस एक्स dx, और एक कॉस का भी लिख लो, बाकी कुछ नहीं है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। फालतू के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है कि हम एनालाइज ढंग से कर पाए क्या चल क्या रहा है। ये फॉर्मूले इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तुम्हारे भाई यही काम आएगा। देखो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि बताओ 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 2 6x बोलो जल्दी बोलो। 3 2 6x 6x, 1 x की पावर हाँ वो तो बनी है। अरे 2 आगे आ गया यार, 3 के साथ 6 हो गया, और एक पावर कम हो जाएगी, देखो n माइनस 1 जो भी पावर है उसमें 1 माइनस कर दो, 2 की 2 है, ये हो गया इंटू dx, ठीक। अब सपोज ये दे रखा है 2/x, बताओ उसको क्या होगा इसका? x की पावर -2 और dx, ये x नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाओ, x के बाद -1 हो गया, तो 2 इंटू -1 x की पावर -1 इंटू dx, कितना हो गया? -2 x की पावर -2, और उसको नीचे ले जाओ,
ठीक है, कैसे भी लिख लो, सही होना चाहिए बस। अब ये बताओ तुम यार, 5 का डिफरेंशिएशन, पाँच एक कांस्टेंट हो गया, मतलब नंबर है, कोई वेरिएबल की पावर ही नहीं है। सोचो कितनी है, दे ही नहीं रखी तो 0 है। बस तो x की पावर 0 ये तो लगा ही सकते हैं, मालूम तो है। अब लगाओ फॉर्मूला क्या होता है, 0 आगे आ जाएगा तो 0 हो गया, सब 0 भाई समझ, पावर आ गया। तो ऐसे तुम सारे कर सकते हो ना, हो समझ, देख लो। ठीक है, डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं वेलोसिटी कैसे निकलेगी डिफरेंशिएट करके, क्यों? जैसे कि एग्जांपल, x इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1। ये क्या है? ये x दे रखा है पोजीशन, पोजीशन x है और टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है। मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि t इक्वल टू जैसे टाइम चेंज होगा तो उसका x भी चेंज हो रहा है। जैसे मान लो t इक्वल टू 0 डालो, टाइम तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 डालो तो x क्या है? 0 तो x 0 है। ये पास हो गया हमारा। 0 डालोगे टाइम x कितना आएगा? 1 नहीं आया, 0 0 0 1 बच गया। ठीक है, t 0 तो x, तो उसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 1 पे था, मतलब x इक्वल टू 1 पे था। अब 1 डालो तो क्या आएगा? नहीं 4 प्लस 2 तब भी 1 पे था। 2 डालो, ऐसे करके तुम निकाल सकते हो ना। 2 डालो तो क्या आएगा? 8 8 चलो 32, 2 डालो 4 8 40 2 12 माइनस 12 28 29। हाँ, तो t इक्वल टू कितने सेकंड? 2 सेकंड। 2 सेकंड ये कितना 29 में पहुंच गया। 29। तो ये क्या बता, ये इक्वेशन ये बता रही है कि टाइम चेंज हो रहा है तो उसका x भी चेंज हो रहा है, वो भाग रहा है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ये इक्वेशन समझ गया ना क्या है? हाँ, पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है अलग अलग टाइम पे। अब हमको वेलोसिटी निकालनी है। कब निकाल? चलो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल देते हैं, dx/dt। डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करो जरा। इसका क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाओ। x का डिफरेंशिएशन क्या है? बोलो लगाओ फॉर्मूला। 1 बस 1 और साथ में dx। अरे पावर ऊपर 1 है ना, 1 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, 1 - 1 0, x की पावर 0 क्या होगा? 1। साथ में dx भी लगाना पड़ता है क्योंकि वो डिफरेंशिएशन है। आगे बढ़ जाओ, इसका लगाओ क्योंकि ये भी वेरिएबल है। ये मत समझना कि ये फॉर्मूले में x है तो हमेशा x का होता है, नहीं, यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है। वेरिएबल जो वेरिएबल उसके हिसाब से फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? 12t स्क्वायर। हाँ 12t स्क्वायर, dt भी लगाना पड़ेगा। क्यों? आगे बढ़ जाओ इसमें। 4t अरे dt स्क्वायर थोड़ी, इसका बताओ -6 dt और 1 का जो 0 कांस्टेंट का। अब dt कॉमन ले लो, आ जाएगा ना सब में कॉमन और उसके नीचे पहुंच जाएगा। तो dx/dt क्या आ गया? 12t स्क्वायर प्लस आ गया। ये है वेलोसिटी। अब जैसे उसका टाइम के साथ x चेंज हो रहा था, वैसे अब टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है?
वेलोसिटी और टाइम का कुछ एक रिलेशन आ गया कि अब तुम निकाल सकते हो किसी भी टाइम पे t = 0 पे क्या होगी वेलोसिटी, बोलो t = 0 पे वेलोसिटी क्या होगी? अरे माइनस है यार ये यार, 6 ठीक है, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा इसका मतलब, और t = 1 पे क्या होगी? तो ऐसे करके मुझे बंदा 12 4 16 10 ये निकल गई वेलोसिटी, ऐसे निकलती है डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। ये वो पुराने फॉर्मूले थे ना, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, वो सब नहीं चलते। वो कब चलते हैं? जब स्पीड कांस्टेंट होता है ना, लिख लो ये। लिख लिया क्या? अब तो हमने क्या बोला था अभी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और dx/dt, वो मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन फॉर्मूले पता होने चाहिए, और ऐसे करना डिफरेंशिएशन, आ गई वेलोसिटी खत्म। अब इंस्टेंटेनियस एक और चीज होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर स्पीड। ये जो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी इसके ऊपर भी एरो भी लगा सकते हो, पता चल जाएगी अक्सर है। ये क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी में तो क्या होती है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वैल्यू भी होती है। जैसे कि गाड़ी चल रही है 40 पे, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, तो ईस्ट हटा दो तो क्या बच गया? 40। तो 40 क्या है? स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन हटा दो, क्या बच गया? स्पीड बच गया बाकी। ठीक है, वेलोसिटी बनाने दो, डायरेक्शन ऐड कर दो, तो उसको ऐसे भी लिखते हैं वेलोसिटी वेक्टर और दो डंडे लगा दिए। दो डंडे जैसे मॉड, सुना है क्या? मॉड एक्स, कोई बात नहीं। दो डंडे लगाने का मतलब ये हुआ कि इसमें से साइन वाइन हटा दो, सब डायरेक्शन हटा दो। हाँ, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जैसे दो डंडे लगा दिए, -5 क्या आएगा? 5 ही आएगा, कुछ भी डालो पॉजिटिव आएगा, तो वही है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये स्पीड की कहानी। अब एक और देख लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे एवरेज हमने स्पीड पढ़ा और एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? ए एवरेज, ए एवरेज। इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया, मतलब इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस। चेंज जब भी बोलेंगे तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी यही है, याद रखना, स्पीड नहीं है। क्वेश्चन गलत हो जाता है कभी कभी, स्पीड डाल देते गड़बड़ हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। और ये भी क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी है तो फिर वेक्टर वेक्टर। वेक्टर हो गया, क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो इसीलिए वो वेक्टर इज अ वेक्टर। ठीक, ऐसे ही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस मतलब वो एक पॉइंट पे निकालना है। पॉइंट पे कैसे निकालें, वही वहीं पे आ जाओ, वही डायग्राम। ये ओरिजिन है, पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v1 और थोड़ा आगे ले लो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी v2 और यहाँ पे टाइम होगा t1 और यहाँ पे टाइम t2। अब हमको निकालना है कि इस पॉइंट पे, तो क्या करें, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो फिर एक्सेलरेशन होगा क्या, ये v2 माइनस v1 ना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस वो जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ना वेलोसिटी निकालने में, डेल्टा डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी डेल्टा t। अगर ये हो जाए, इफ डेल्टा v जीरो के पास, बहुत ही छोटा, एक डेल्टा v लगभग जीरो के पास हो जाए, डेल्टा t भी जीरो के पास ही चला जाएगा फिर वो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, dv अपॉन dv बाई dt। तो हमारा फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। तो कुल मिला के सारे फॉर्मूला आ गए।